हेलो नमस्कार दोस्तों। अंशी एजुकेशन इनलाइटमेंट में आपका स्वागत है। हम लोग एक नए सीरीज का शुरुआत किए हैं, कंप्यूटर विथ एमसीक्यू फॉर अपकमिंग एग्जाम, बीपीएससी, बीएसएससी, बैंकिंग, एसएससी और अदर एग्जाम्स के लिए आप इसको फॉलो कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें और बेल आइकन बजाना ना भूलें ताकि आपको समय पे वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। कुछ लिंक दिए गए हैं जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे फॉलो करें तथा मेरे कुछ यूट्यूब चैनल हैं उसे भी आप सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 66 निम्नलिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करता है कहलाता है। सी सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग भाषा द्वारा लिखे गए निर्देशों की श्रृंखला है जिसके अनुसार दिए गए डेटा का प्रोसेस होता है। बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य डेटा को सूचना में परिवर्तित करना है। सॉफ्टवेयर के निर्देशों के अनुसार ही हार्डवेयर भी कार्य करता है। 67 बताएं कि नीचे दिए कथन सही है या गलत। तो कौन सा कथन सही है? डी पहला सही है, दूसरा सही है। पहला, सॉफ्टवेयर शब्द का अर्थ है कंप्यूटर प्रोग्राम, फंक्शन और संबंधित डॉक्यूमेंट के सेट से है। दूसरा, कार्य करने के लिए कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का होना आवश्यक है। तो सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर को संचालित करने और विशिष्ट कार्यों को निष्पादित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले निर्देश, डेटा, डॉक्यूमेंट या प्रोग्राम का एक सेट है। इन प्रोग्राम में निर्देश फंक्शन के रूप में भी हो सकते हैं जिनका उपयोग किसी विशिष्ट कार्य जैसे इनपुट या आउटपुट आदि के लिए किया जाता है। दूसरा, कंप्यूटर दो भागों हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना है। सॉफ्टवेयर की मदद से हार्डवेयर को निर्देश दिया जाता है कि उसे क्या करना है और हार्डवेयर उन निर्देशों के आधार पर कार्य करता है। अतः कार्य करने के लिए कंप्यूटर को सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर दोनों की आवश्यकता होती है। सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और तथा यूजर के मध्य इंटरफेस का कार्य करता है। 68 किसी भी कंप्यूटर पर कार्य करने हेतु प्रयुक्त प्रोग्राम को कहते हैं। तो ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर। उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। तो ऊपर का जो व्याख्या दिया गया है आप उसे दोबारा पढ़ सकते हैं क्योंकि 68 क्वेश्चन के लिए भी वही व्याख्या है जो 67 में दिया गया था। 69 सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को इंफॉर्मेशन या सूचना में बदलना है। तो सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा, कच्चा तथ्य को सूचना में बदलना है। तो डेटा, सॉफ्टवेयर से सूचना, ये क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। क्वेश्चन 70 कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन बी कंप्यूटर प्रोग्राम। तो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम नियमों व क्रियाओं का समूह है जो कंप्यूटर को यह बताता है कि क्या और कैसे करना है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह भाग है जिसे हम छू नहीं सकते हैं। साधारणतः प्रोग्राम, एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर एक ही चीज़ को इंगित करते हैं। ये सब अलग अलग नहीं है, ये एक ही चीज़ है। प्रोग्राम, एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर, ये सब। 71 एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन बी इनपुट यूनिट। ये क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, OCR के उदाहरण है। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR एक इनपुट डिवाइस है जिसका इस्तेमाल प्रिंटेड टेक्स्ट को पढ़ने के लिए किया जाता है।
होशियार टेक्स्ट को वैकल्पिक रूप से कैरेक्टर बाय कैरेक्टर स्कैन करता है, उसे मशीन रीडेबल कोड के में कन्वर्ट करता है और टेक्स्ट को सिस्टम मेमोरी पर स्टोर करता है। 72 कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डेटा या सूचना ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो कंप्यूटर चलाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला डेटा या सूचना सॉफ्टवेयर कहलाता है। लेसन 3 सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का चैप्टर शुरू हो गया है। 73 निम्नलिखित में से कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट कौन सी है? तो ऑप्शन ए सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित, निर्देशित और समन्वित करता है, जिसे कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। 74 कंप्यूटर में एक शब्द का आकार होता है। तो ऑप्शन डी एक कंप्यूटर में निश्चित है, लेकिन विभिन्न कंप्यूटरों के बीच भिन्न भिन्न होता है। द साइज ऑफ वर्ड इन द कंप्यूटर, तो क्या होता है? अलग अलग साइज के कंप्यूटर होते हैं। तो प्रोग्रामिंग में कंप्यूटर का प्राकृतिक डेटा का साइज सीपीयू के आकार पर एक शब्द का आकार एक कंप्यूटर से दूसरे से भिन्न होता है। 16 बिट सीपीयू वाले कंप्यूटर के लिए एक शब्द 16 बिट है। मेन फ्रेम पर एक शब्द 64 बिट तक का हो सकता है। 75 निम्नलिखित कथनों में से गलत कौन है? तो कौन सा गलत है? तो ऑप्शन बी गलत है। तो ऑप्शन बी गलत है। तो ऑप्शन बी है रजिस्टर सीपीयू के बाहर स्थिर हाई स्पीड स्टोरेज एरिया होते हैं। कौन कौन सही है? तो पहला सही है, तीसरा चौथा सही है। बाह्य मेमोरी में उच्च स्टोरेज क्षमता होती है और यह स्थिर होती है। सी रोम एक स्थिर प्राथमिक मेमोरी है। और डी कैश मेमोरी सीपीयू और रैम के बीच की एक बहुत ही हाई स्पीड मेमोरी है। तो देखते हैं, बाह्य मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी में उच्च स्टोरेज क्षमता होती है। यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। पावर ऑफ होने पर भी यह कंटेंट लॉस नहीं होता है। रजिस्टर सीपीयू के अंदर मेमोरी होती है। यह हाई स्पीड स्टोरेज एरिया होता है। रोम एक स्थिर और प्राथमिक मेमोरी है। इस मेमोरी में केवल रीड ऑपरेशन कर सकते हैं। कैश मेमोरी सीपीयू और रैम के बीच स्पीड को मेंटेन करने के लिए हाई स्पीड मेमोरी होती है। तो ये हो गया। 76 निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू के घटक है? तो ऑप्शन डी एएलयू और कंट्रोल यूनिट। ये क्या है? ऑप्शन डी सीपीयू के घटक है। एएलयू कंट्रोल यूनिट सीपीयू का हिस्सा है। एएलयू अंकगणितीय तथा तार्किक कार्य करता है तथा कंट्रोल यूनिट सभी कार्यों को कंट्रोल करता है। 77 निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के सीपीयू का एक भाग है? तो कौन है? ऑप्शन बी एएलयू। तो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के 3 प्रमुख भाग हैं। पहला कंट्रोल यूनिट, दूसरा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, तीसरा मेमोरी यूनिट। तो सीपीयू मदरबोर्ड के अंदर इंस्टॉल होता है। 78 एक कंप्यूटर में सभी अंकगणितीय तथा तार्किक परिचालन खाली स्थान के द्वारा होता है। तो एएलयू के द्वारा होता है। तो एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट सीपीयू का एक प्रमुख भाग होता है जो अंकगणितीय तार्किक गणनाओं से संबंधित कार्यों को संपन्न करता है। तो एक कंप्यूटर के सभी अंकगणितीय तार्किक कार्य एएलयू के द्वारा किए जाते हैं। 79 निम्नलिखित में से कौन सा भंडारण युक्ति सीपीयू के साथ सीधे बातचीत करता है? तो ऑप्शन सी प्राइमरी स्टोरेज। तो सीपीयू इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए सीधे प्राइमरी मेमोरी के साथ इंटरैक्ट करता है। प्राथमिक मेमोरी 2 प्रकार की होती है, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम रीड ओनली मेमोरी।
80 सीपीयू का निम्नलिखित में से कौन सा घटक पूरे प्रोसेस में सूचना के प्रभाव को बनाए रखता है और नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन बी कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का एक घटक है जो प्रोसेस के संचालन को निर्देशित करता है। कंट्रोल यूनिट आमतौर पर कोडिंग निर्देशकों को समय और नियंत्रण संकेतों में बदलने के लिए एक बाइनरी डिकोडर का प्रयोग करता है जो अन्य इकाइयों मेमोरी, एएलयू, इनपुट आउटपुट डिवाइस आदि के संचालन को निर्देशित करता है। तो कंट्रोल यूनिट का काम है कंट्रोल करना, ठीक है। 81 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शेष तीनों के असंगत हैं? तो ऑप्शन सी इंस्ट्रक्शन डिकोडर। ऑप्शन सी कैश मेमोरी, अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट ये सभी सीपीयू कंट्रोल प्रोसेस यूनिट सीपीयू के भाग है, जबकि इंस्ट्रक्शन डिकोडर प्रोसेस का संयोजक सर्किट है। 82 सीपीयू के घटक कौन हैं? तो ऑप्शन डी कंट्रोल यूनिट और एएलयू। तो सीपीयू के तीन प्रमुख कंपोनेंट हैं अर्थमेटिक, लॉजिकल यूनिट, एएलयू, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट। 83 किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो डी सीपीयू। तो सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है क्योंकि यह कंप्यूटर का प्रमुख भाग है। इसे प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। इसके द्वारा कंप्यूटर के समस्त सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित किया जाता है। 84 निम्नलिखित में से कौन से दो भाग कंप्यूटर सीपीयू का हिस्सा है? तो ऑप्शन बी कंट्रोल यूनिट और एएलयू। एक ही टाइप के क्वेश्चन अलग अलग तरीक़ों से देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन बी तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू अथवा सेंट्रल प्रोसेसिंग विभिन्न प्रकार के अनिवार्य डेटा का परिचालन करता है जिसमें अंकगणितीय, तार्किक गणनाएं, तुलना, छँटाई इत्यादि और कंप्यूटर के कार्यों नियंत्रण करता है। सीपीयू के कंट्रोल यूनिट सीयू और अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट एएलयू होती है। 85 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू के संदर्भ में सत्य नहीं है? तो ऑप्शन डी सत्य नहीं है, सत्य हैं ए, बी, सी। कंट्रोल यूनिट सीपीयू का एक हिस्सा है। सीपीयू संग्रहित प्रोग्रामिंग निर्देशों को निष्पादित करता है। सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर के रूप में भी जाना जाता है। तो कंट्रोल यूनिट एएलयू और रजिस्टर सेट सीपीयू का एक हिस्सा होता है, जबकि कर्नेल क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर है। 86 कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आते हैं। तो डी अंतर्गत आते हैं स्टोर, अर्थमेटिकल, लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है, निर्देशित एवं समावेशित करता है। डेटा को निर्देशों प्रोसेस करने के लिए कार्यों भी सीपीयू करता है। सीपीयू को हार्डवेयर की दृष्टि से तीन भागों में बांटा गया है, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल, लॉजिकल यूनिट और तीसरा स्टोरेज यूनिट। 87 कंप्यूटर किस तरह से ऑपरेशन कर सकता है? तो ऑप्शन ए अर्थमेटिकल और लॉजिकल, अंकगणितीय और तार्किक। तो एक अंकगणितीय ऑपरेशन, तार्किक ऑपरेशन तथा संचय और पुनः प्राप्ति सभी मूल ऑपरेशन कंप्यूटर द्वारा किए जाते हैं। 88 सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा घटक सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है ए नंबर, सत्य है बी, सी, डी। एएलयू सीपीयू का एक भाग है। सीपीयू में रजिस्टरों का एक सेट होता है। यह अर्थमेटिक अंकगणितीय ऑपरेशन करता है। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एक तरफ इनपुट दिया जा रहा है और उसे कंट्रोल यूनिट एएलयू और मेमोरी यूनिट के द्वारा उसका प्रोसेस किया जा रहा है और उसके बाद मुझे आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। तो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इनपुट इकाई द्वारा दर्ज किए जाते हैं। डेटा या निर्देश प्रोसेसिंग कार्य करता है। दिए गए डेटा या निर्देश या यूजर के अनुसार कार्य करके
परिणाम को आउटपुट इकाई को सौंपा जाता है। यह मेमोरी में स्टोर कर देता है। सीपीयू को माइक्रोप्रोसेसर के रूप में जाना जाता है। उपयुक्त प्रश्न में सभी सत्य है, परंतु अयोग्य के विकल्प के रूप में ए को सीपीयू के संदर्भ में असत्य बताया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 गलत था, बाकी तीनों सही था। ठीक है, डायग्राम आप देख सकते हैं। ठीक है, मेमोरी यूनिट में 2 है, रजिस्टर और कैश मेमोरी। ठीक है, उसके बाद मेमोरी 89, कंप्यूटर में कौन सा हिस्सा डेटा के प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार है? तो ऑप्शन ए सीपीयू। कौन जिम्मेदार है? सीपीयू। और ऊपर के व्याख्यान को आप दोबारा पढ़ सकते हैं। 90, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या होता है? तो सीपीयू का पूर्ण रूप ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मुख्य कार्य निर्देशों अथवा प्रोग्रामों को एग्जीक्यूट प्रोसेसिंग करना है। प्रोग्राम अनुदेशों के अनुसार प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट के रूप में रिजल्ट प्राप्त होता है। सीपीयू को क्या कहा जाता है? सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को कहा जाता है। तो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को केंद्रीय प्रोसेसर या मुख्य प्रोसेसर भी कहा जाता है। यह बेसिक अंकगणितीय तर्क नियंत्रक व इनपुट आउटपुट संचालन को नियंत्रित करता है, इसलिए इसे कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। 92, यदि अपने से पीसी पर्सनल कंप्यूटर की कार्य क्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित को अपग्रेड करना होगा। तो ऑप्शन ए सीपीयू को अपग्रेड करना होगा। पीसी की कार्य क्षमता को बेहतर करने के लिए सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को अपग्रेड करना चाहिए, क्योंकि सीपीयू किसी कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है। इसमें सभी गणनाएं होती हैं। सीपीयू जितना तेज़ी से काम करता है, पीसी की कार्य क्षमता उतनी ही अच्छी होती है। 93, एक संसाधन के आंतरिक डेटाबेस में बिट्स की संख्याएं होती है जिसे संसाधन एक बार में संसाधित कर सकता है। तो सी वर्ड लेंथ। वर्ड लेंथ एक संसाधन के आंतरिक डेटाबेस में बिट्स की संख्या होती है जिसे संसाधक एक बार में संसाधित कर सकता है। 94, लिंक द लाइन्स एक सामान्य हार्डवेयर पोर्ट नहीं है। तो ऑप्शन डी टीसीपी पोर्ट। तो निम्नलिखित विकल्प में डिस्प्ले पोर्ट, एचडीएमआई पोर्ट और ईथरनेट हार्डवेयर पोर्ट है, जबकि टीसीपी क्या है? हार्डवेयर पोर्ट नहीं। तो हार्डवेयर पोर्ट है डिस्प्ले पोर्ट, एचडीएमआई पोर्ट और ईथरनेट। वर्तमान में सीपीयू द्वारा निष्पादित प्रोग्राम और डेटा निम्नलिखित में से कौन स्टोर करता है? तो ऑप्शन ए प्राइमरी मेमोरी। तो ऑप्शन ए प्राथमिक मेमोरी को मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है। यह मेमोरी डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करती है। यह सीधे सीपीयू से जुड़ा होता है। इसमें सीमित भंडार क्षमता होती है। 96, निम्नलिखित में से कौन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक घटक है? तो कौन सा घटक है? तो मेमोरी। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का कंपोनेंट है। तो ऑप्शन ए मेमोरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक घटक है। मेमोरी का कार्य होता है किसी जानकारी को याद रखना। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। सीपीयू के द्वारा कंप्यूटर की बाहरी आंतरिक डिवाइसों को कंट्रोल किया जाता है। 97, निम्नलिखित में से कौन सीपीयू को आंतरिक भंडारण प्रदान करता है? तो ऑप्शन ए रजिस्टर। तो सीपीयू में इंटरनल स्टोरेज के लिए रजिस्टर होता है। रजिस्टर डेटा स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई होती है। तो डेटा स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई रजिस्टर होती है। 98, सीपीयू द्वारा संपादित किए गए जाने वाले 4 कार्य क्रमशः प्राप्त करना है, स्पष्ट करना है, कुशल परिवर्तन करना है, उत्पादन परिणाम प्रदान करना है। तो सीपीयू द्वारा संपादित किए जाने वाले
4 कार्य क्रमशः हैं: प्राप्त करना, स्पष्ट करना, कुशल परिवर्तन और परिणाम प्रदान करना। तो देख सकते हैं, प्राप्त करना मतलब क्या हो गया, फेच करना। स्पष्ट करना मतलब हो गया डिकोड करना। और मैनिपुलेट का मतलब हो गया कुशल परिवर्तन। और आउटपुट मतलब हो गया परिणाम प्रदान करना। तो ये 4 कार्य हैं सीपीयू के परफॉर्म करने के। फेच, मैनिपुलेट और कुछ फेच मैनिपुलेट हो गया, आउटपुट डिकोड हो गया, आउटपुट हो गया। 99 सीपीयू को इसकी प्रक्रिया में बदलने के लिए वर्तमान प्रक्रिया की स्थिति को बचाने और एक अलग प्रक्रिया की स्थिति को बहाल करने के लिए आवश्यक होती है। इस कार्य को जाना जाता है तो ऑप्शन सी कॉन्टेक्स्ट स्विच, संदर्भ स्विच के नाम से जाना जाता है। तो एक संदर्भ स्विच एक प्रक्रिया या धागे थ्रेड की स्थिति को संग्रहित करने की प्रक्रिया है ताकि इससे बहाल किया जा सके और बाद में फिर से निष्पादित किया जा सके। यह कई प्रक्रियाओं को एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू साझा करने की अनुमति देता है और यह एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम की एक अनिवार्य विशेषताएं हैं। तो मल्टीटास्किंग ऑपरेशन सिस्टम की अनिवार्य विशेषता क्या है, संदर्भ स्विच। 100 निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किसी कंप्यूटर के सीपीयू द्वारा निष्पादित नहीं किया जाता है। ठीक है, तो कौन सा कार्य निष्पादित नहीं किया जाता है ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन बी, किसी कंप्यूटर के सीपीयू निर्देश व्याख्यान। तो ये तीनों कार्य क्या हैं, निष्पादित किए जाते हैं। डेटा को स्थायी रूप से एकत्रित करना, निर्देश प्राप्त करना और डेटा प्रसंस्करण करना। 101 निम्नलिखित में से किसमें सीपीयू प्रोग्राम को निष्पादित कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी, द्विधारीय में। तो कंप्यूटर में प्रत्येक डेटा अनुदेशों और परिणामों को द्विधारीय या बिट में निरूपित या स्टोर किया जा सकता है। 102 निम्नलिखित में से कौन सा कार्य की उस मात्रा को दर्शाता है जिसे सिस्टम प्रति इकाई समय करने में सक्षम होता है। तो ऑप्शन ए, प्रवाह। थ्रूपुट मापता है कि एक सिस्टम समय की अवधि में कितनी इकाइयों की सूचना को संसाधित मेजर कर सकता है। यह प्रति सेकेंड 1/0 ऑपरेशन की संख्या को संदर्भित करता है, लेकिन आमतौर पर बाइट्स प्रति सेकेंड में मापा जाता है। 103 इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण। ऑप्शन ई, सीपीयू द्वारा किया जाता है। तो इनपुट आउटपुट का रूपांतरण सीपीयू द्वारा किया जाता है। 104 एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। ऑप्शन ई, प्रोसेस कहलाता है। तो प्रोसेसर अथवा सीपीयू कंप्यूटर का एक प्रमुख हार्डवेयर डिवाइस है जो डेटा को अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करता है। 100 दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हमारे चैनल पे जीके का कोर्स चल रहा है, ठीक है, जीविका का कोर्स चल रहा है और कंप्यूटर का कोर्स चल रहा है। आप इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और जीविका के अब तक 7 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। वहीं जीके के 3 कुछ शॉर्ट्स डाले जाते हैं जिसमें द हिंदू का वर्ड मीनिंग और अभी सिंधु सभ्यता चल रहा है, जीके का डिटेल शॉर्ट्स और करंट अफेयर का शॉर्ट आप प्लेलिस्ट के माध्यम से भी देख सकते हैं। कंप्यूटर कोर्स, बिहार जीविका कोर्स, ठीक है, और जीके एमसीक्यू अपकमिंग एग्ज़ाम कोर्स। तो ये सब प्लेलिस्ट बना दिया गया है। जीके एमसीक्यू अपकमिंग एग्ज़ाम में आप देखिए अब तक 3 वीडियो डाले गए हैं जिसमें एक प्रैक्टिस सेट है, दूसरा हड़प्पा और तीसरा जीविका का कोर्स भी चल रहा है। अब तक 7 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं जीविका कोर्स को, ठीक है। पोस्ट के माध्यम से कुछ इन्फॉर्मेशन डाले जाते हैं, आप इन्फॉर्मेशन को लाइक करें, ठीक है,
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल की पहुंच बन सके। जो भी कंटेंट है दोस्तों वो आपको एग्ज़ाम बेस्ड मिल रहा है, ठीक है, जो आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं या अब तक के एग्ज़ाम में पूछे गए हों, उन सब से जुड़ा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 100 निम्नलिखित में से 105 इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग और स्टोरेज की प्रक्रिया को जिस यूनिट की देख रेख में किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन सी कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट प्रोसेसिंग की प्रक्रिया को कंट्रोल करता है। कंट्रोल यूनिट यानी इनपुट डिवाइस को डेटा कहाँ से लेना है, उसको स्टोरेज डिवाइस में कब डालना है, इसका निर्धारण कंट्रोल यूनिट करता है। 106 तो ऑप्शन ए क्या है? सीरियनी। तो सीरियल पोर्ट डिजिटल कैमरा कॉर्ड बाह्य हार्ड ड्राइव्स तथा अन्य युक्तियों जो कि उच्च हस्तांतरण दरों से लाभान्वित होते हैं को संयोजित करने के लिए फाइलों को हस्तांतरित करने हेतु प्रयुक्त किए जाते हैं। तो सीरियल मतलब क्या होगा? यूएसबी सीरियल बस कंप्यूटर को कैमरा, प्रिंटर, स्कैनर, हार्ड ड्राइव जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह दो कंप्यूटर को संयोजित कर उच्चतम गति की फाइलों को हस्तांतरित हेतु प्रयुक्त किए जाते हैं। तो यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। इसे आप याद रखना, ठीक है। 107 कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का ऑप्शन बी स्नायु केंद्र अथवा मस्तिष्क, नर्वस सिस्टम और ब्रेन कहा जाता है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की 3 प्रमुख घटक होते हैं: कंट्रोल यूनिट सीयू, मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट एएलयू। कंट्रोल यूनिट प्रोसेस संचालन को निर्देशित करता है, अतः इसे कंप्यूटर का स्नायु केंद्र या मस्तिष्क कहा जाता है। नर्व सेंटर और ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कॉल्ड सीपीयू। 108 डेटा प्रोसेसिंग चक्र के चरणों को सही क्रम में पहचानें। तो ऑप्शन डी इनपुट स्टेज, प्रोसेसिंग स्टेज, आउटपुट स्टेज एंड स्टोरेज। किसी भी कंप्यूटर में डेटा प्रोसेसिंग साइकिलिंग निम्नलिखित स्टेज में होते हैं। पहला क्या होता है? इनपुट स्टेज, दूसरा प्रोसेसिंग स्टेज, तीसरा आउटपुट स्टेज और चौथा स्टोरेज स्टेज। 109 निम्नलिखित निर्धारित क्रम में डेटा को व्यवस्था कहा जाता है। तो ऑप्शन ए प्रोसेसिंग। तो पूर्व निर्धारित क्रम में डेटा की व्यवस्था को प्रोसेसिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेटा की व्यवस्था यानी प्री डिटरमाइंड डाटा प्रोसेस। निम्नलिखित में से सीपीयू में कौन सा घटक सिस्टम के निर्देश करने एवं एग्जीक्यूट करने के लिए जिम्मेदार होता है? तो ऑप्शन बी कंट्रोल यूनिट। तो निर्देशों को निष्पादित करने के लिए सिस्टम में निर्देश करने के लिए सीपीयू कंट्रोल यूनिट उपयोग होता है। 111 सीपीयू का वह भाग जिसमें सर्किटरी लगा होता है और संग्रहित प्रोग्रामों को पूरा करने के लिए निष्पादित करने के लिए पूरे कंप्यूटर सिस्टम को निर्देशित करने के लिए विद्युत संकेत का प्रयोग होता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए कंट्रोल यूनिट। सीपीयू के कंट्रोल यूनिट में सर्किट होती है जो संग्रहित प्रोग्राम निर्देशों को पूरा करने तथा पूरे कंप्यूटर सिस्टम को निर्देशित करने के लिए विद्युत संकेत का उपयोग करती है। सीपीयू प्रोग्राम निर्देशों को निष्पादित नहीं बल्कि कंप्यूटर के अन्य भागों को निर्देशित करती है। 112 कंप्यूटर में सीपीयू के 3 घटक हैं। तो कंप्यूटर में सीपीयू के 3 घटक हैं, कौन कौन? तो ऑप्शन बी कंट्रोल यूनिट, एएलयू और मेमोरी यूनिट। ये क्या है? कंप्यूटर के 3 घटक हैं। तो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। यह सभी प्रकार के डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन करता है तथा डेटा माध्यमिक परिणाम
और निर्देश को संग्रहित करता है। यह कंप्यूटर के सभी भागों को संचालन को नियंत्रित करता है। सीपीयू के 3 घटक होते हैं: कंट्रोल यूनिट, एएलयू अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, मेमोरी और स्टोरेज। तो एएलयू क्या है? यह जोड़, घटाव, गुणा, भाग सहित सभी अंकगणितीय गणना करता है। यह सभी तार्किक संचालन भी करता है। कंट्रोल यूनिट क्या है? यह एक एएलयू से निकलने वाले परिणाम के निष्पादित और संग्रहित करने के लिए जिम्मेदार है। मेमोरी और स्टोरेज यूनिट, यह निर्देशों या डेटा के लिए अस्थायी भंडारण क्षेत्र है। A113, किसी भी कंप्यूटर में सीपीयू के घटक कौन होते हैं? तो ऑप्शन सी, कंट्रोल यूनिट, अंकगणितीय तार्किक यूनिट तथा रजिस्टर। तो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का मुख्य भाग है। यह कंप्यूटर के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, उपयोगकर्ता अथवा इनपुट डिवाइस से प्राप्त डेटा एवं निर्देशों को संसाधित प्रोसेस करके परिणाम देता है। सीपीयू के मुख्य घटक हैं एएलयू अर्थ में अंकगणितीय तार्किक इकाई, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट। 114, इनमें से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? ऑप्शन ए, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। इसे सेंट्रल प्रोसेसर, मुख्य प्रोसेसर या सिर्फ प्रोसेसर भी कहा जाता है। यह इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो कंप्यूटर प्रोग्राम वाले निर्देशों को निष्पादित करती है। सीपीयू प्रोग्राम के निर्देशों द्वारा निर्दिष्ट अंकगणितीय, लॉजिकल, कंट्रोलिंग और इनपुट आउटपुट संचालन करता है। यह बाहरी कंपोनेंट जैसे कि मुख्य मेमोरी, इनपुट आउटपुट सर्किट और विशेष प्रोसेस जैसे ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट के साथ कार्य करता है। 115, कंप्यूटर के किस यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क माना जाता है? ऑप्शन सी, सीपीयू का मुख्य रूप है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इसे कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है। सीपीयू एक इकाई है जो कंप्यूटर के अंदर अधिकांश प्रसंस्करण करता है। 116, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन बी, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू में अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, रजिस्टर और कंट्रोल यूनिट होता है। कंप्यूटर पर जो भी कार्य होता है वह सीपीयू पर होता है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट एएलयू का कार्य है मूलभूत अंकगणितीय गणनाएं करना, जोड़, घटाव, गुणा, भाग तथा लॉजिकल कार्य संपादित करना है। सीपीयू का महत्वपूर्ण भाग होता है तथा प्रोसेस के संचार को निर्देशित करता है। 117, कंप्यूटर के कार्य करने की गति को निम्नलिखित मात्रक में मापते हैं। तो ऑप्शन बी, मेगाहर्ट्ज में मापते हैं। तो कंप्यूटर कार्य करने की गति को मेगाहर्ट्ज में मापते हैं। कंप्यूटर की गति को 1 सेकेंड में प्रोसेस करते हैं। दिए गए निर्देशों की संख्या के आधार पर मापा जाता है। 118, एक प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर की घड़ी आवृत्ति खाली स्थान में मापी जाती है। तो ऑप्शन सी, मेगाहर्ट्ज। सीपीयू के वो प्रोसेसर नाम से जाना जाता है। क्लॉक स्पीड आपके सीपीयू द्वारा प्रति सेकेंड निष्पादित चक्र की संख्याओं को मापती है। इसे गीगाहर्ट्ज या मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है। 119, सीपीयू की गति को किसमें मापा जाता है? तो ऑप्शन ए, मेगाहर्ट्ज। तो सीपीयू की गति मेगाहर्ट्ज में मापी जाती है। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को मापने के लिए हर्ट्ज इकाई का प्रयोग किया जाता है। यदि प्रोसेसर द्वारा किसी निर्देश के क्रियान्वयन में 1 सेकेंड का समय लगता है तो उसकी गति 1 हर्ट्ज होती है। 120, निम्नलिखित में से कौन सा वैध पैमाना मात्रक सीपीयू की गति को नहीं दर्शाता है? तो ऑप्शन डी, बाइट्स। सीपीयू की गति की माप हर्ट्ज, एमआईपीएस, एमएफएलओपीएस और इत्यादि में किया जाता है, जबकि बाइट्स मेमोरी का मात्रक होता है। एमएफएलओपी क्या है? तो एमएफएलओपी है मेगा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। यह कंप्यूटर के प्रसंस्करण गति के मापन की इकाई
है, जो विशेष रूप से यह इंगित करती है कि एक प्रोसेस 1 सेकेंड में कितनी लाख फ्लोटिंग पॉइंट गणनाएँ कर सकता है। यह मैट्रिक्स उन कार्यों में कंप्यूटर के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए महत्वपूर्ण है जिसमें जटिल गणनाएँ शामिल होती है, जैसे वैज्ञानिक सिमुलेशन, ग्राफिक्स, रीडिकल एंड कृत्रिम बुद्धिमत्ता। MIPS क्या है? तो MIPS क्या है? मिलियंस इंस्ट्रक्शन प्रति सेकेंड, जो कंप्यूटर के प्रसंस्करण शक्ति को मापने का एक तरीका है। और माइक्रो प्रोसेसर विदाउट इंटरलॉड पाइपलाइन स्टेज, जो एक प्रकार का कम निर्देश सेट कंप्यूटर आर्किटेक्ट है। ठीक है, MIPS मतलब क्या होगा? मिलियन इंस्ट्रक्शन प्रति सेकेंड। तो दोस्तों आज 120 क्वेश्चन तक रहते हैं। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लाया जाएगा कंप्यूटर का। इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बजाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि इसकी पहुंच बन सके। दोस्तों आपके सपोर्ट से ही कुछ बड़ा किया जा सकता है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। और धन्यवाद दोस्तों सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू। सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।